हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मिला होगा, जो पिछली वीडियो मिली होगी वो हमने उसमें आपको सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर यानी कि परिकेंद्र पे और लंब केंद्र पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। आज भी जो बहुत सारे हमने क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल प्री में, कुछ एनटीपीसी में सवाल आपका पूछा गया है, ठीक है, और कुछ सवाल मेंस में भी पूछे गए हैं। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन और आपको कराऊंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। और फिर मैं इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम। थ्योरम में मैंने आपको बता ही दिया है कि हम लोग 3 थ्योरम पढ़ने वाले हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम, एक थेल्स थ्योरम और तीसरा हम लोगों का रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और ये कितने लाख का है? 1 लाख का। और इसका जवाब देखते हैं कौन देता है। चलिए फिर बताइए। देखिए सवाल ये है, ये सवाल आपका पूछा गया है। सवाल दिया है कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है। पूछा गया है कि अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका सरकम सेंटर कहां स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए समकोणीय शीर्ष पर, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज के बाहर, ऑप्शन नंबर सी कर्ण का मध्य बिंदु मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, एंड किसी एक शीर्ष पर एनी ऑफ अ वर्टेक्स। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, आपको ये पता होगा, आपने आंसर दे भी दिया होगा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला पॉइंट क्या कहता है? समकोणीय शीर्ष। इसको समकोणीय शीर्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड यहां समकोण बनाता है, इसीलिए इसको समकोणीय शीर्ष कहा जाता है। और समकोणीय शीर्ष पे क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर। क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र कहां होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, कर्ण का मध्य बिंदु। तो आपका जवाब क्या होगा? कर्ण का मध्य बिंदु। कर्ण का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। बात क्लियर? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, कर्ण का मध्य बिंदु। ये क्या होता है? समकोणीय शीर्ष पे तो लंब केंद्र होता है कि नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा? कर्ण का मध्य बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं एक सवाल और लेता हूं। ये सवाल आपका सब पूछा गया है, अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप नहीं बता पाएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं और लेता हूं, अभी देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं कौन उसका जवाब बताता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। पूछा गया कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? व्हाट इज द पोजीशन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स से किसी भी शीर्ष से, तीनों शीर्ष से समान दूरी पे जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? एक अगर ऐसा ट्रायंगल मैं बना दूं और एक ऐसा मैं यहां डिस्टेंस ले लेता हूं जो कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, यानी तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पे होता है क्या? परिकेंद्र होता है ना, सरकम सेंटर। और ये निश्चित दूरी किसके बराबर होती है? आर के बराबर होती है। और यहां से हम क्या खींच सकते हैं? ये खींच सकते हैं परिवृत्त। क्लियर? तो आपका जवाब क्या होगा? परिकेंद्र। आपका जवाब क्या होगा? परिकेंद्र, सरकम सेंटर। क्या होगा? सरकम सेंटर। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताइए आप लोग यहां हमें, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता, जैसे इस सवाल में क्या पूछा गया बताइए। इस सवाल में पूछा गया था कि शीर्ष से समान दूरी पर, तीनों शीर्षों से समान दूरी पे क्या होता है? परिकेंद्र। अगर पूछता कि तीनों भुजाओं से समान दूरी पे, अगर मान लीजिए कैसा सवाल पूछ देता ये कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तब क्या होता? एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता जो तीनों भुजाओं से इक्वल डिस्टेंस पे होता, यानी ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये क्या कहलाता? अंतः केंद्र। क्या कहलाता? अंतः केंद्र। तो इस बात को समझना है, तीनों शीर्षों से अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो परिकेंद्र, और तीनों साइडों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो अंतः केंद्र, इन सेंटर। बात क्लियर? चलिए हो गया।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर दीजिए। दिया गया द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल विच साइड 9, 40 एंड 41। एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी? सर्कम रेडियस आपको बताना है। देखिए जैसे आपने देखा 9, 40, 41, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 9, 40, 41 एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है और ये ट्रिपलेट है। क्या है ये? ट्रिपलेट। 9, 40 और 41, ये 9 होगा, ये 40 होगा, तो 41 आपको पता है कि 41 सबसे लंबी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, और अगर 41 सबसे बड़ी भुजा तो ये हाइपोटेनियस होगा, और अगर ये टोटल हाइपोटेनियस है तो सर्कम रेडियस क्या होता है? इसका आधा। 41 का आधा कितना हो जाएगा? 20.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है कि नहीं है? इसका सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा? तो हाइपोटेनियस का आधा होगा सर्कम रेडियस, यानी ये भी बराबर और ये भी बराबर। अगर आपसे इसका इन रेडियस पूछा जाता, मान लीजिए इन रेडियस, तो आप क्या बताते? आर बराबर क्या होता है? पी प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2, जहां पी बराबर क्या? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी बराबर क्या? बेस यानी कि आधार, एच बराबर क्या? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका इन रेडियस निकल जाएगा। पी की वैल्यू कितना है? 9, बेस कितना है आपका? 40, और हाइपोटेनियस आपका 41 डिवाइड बाई 2। 40 में से 41 घटाएंगे तो माइनस का 1, और 9 में से घटाएंगे तो 8। 8 को आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। अगर आपसे कोई पूछता इन रेडियस कितना होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो कितनी बताएंगे आप? 4 सेंटीमीटर, और परिवृत्त की त्रिज्या 20.5 सेंटीमीटर। हालांकि आपसे ये वाली त्रिज्या पूछी गई है, हमने ये साथ के साथ ये भी बता दिया कि अगर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी तो भी आप यहां से बता पाएंगे। बात क्लियर है? मैंने आपको ये भी बताया कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर होगी। 20.5 ये भी होगा, 20.5 ये भी होगा। अगर यहां से मैं इसके मिड पॉइंट को मिला देता हूं तो ये भी कितना होगा? ये भी 20.5 ही होगा। यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों बराबर होगी। और यहीं से क्या निकल कर आपको? सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये सवाल मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले भी कराया है, तो आप वहां से भी इसको जाके देख सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, दिया है ट्रायंगल एबीसी में बी राइट एंगल है, एबी एंड एसी जो उसकी साइड है उसकी लेंथ दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो पूछा गया उसकी सर्कम रेडियस क्या होगी। सेम यही सवाल है, ये अलग पेपर में पूछा हुआ है, ये अलग पेपर में पूछा हुआ है। एक त्रिभुज एबीसी है जो बी पे समकोण है। जैसे आपने देखा कि एक त्रिभुज कैसा है? एबीसी, एबीसी में बी पे समकोण है। अब आप ए इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। अगर ए इसको लेंगे तो इसको सी लेना पड़ेगा, या इसको ए लेंगे तो इसको सी लेना पड़ेगा। आपकी चाहे जो मर्जी वो ले लीजिए। एबीसी इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी पे क्या? राइट एंगल। जो इसकी साइड दी गई है, ए बी और बी सी भुजाएं कम से कम 15 और 20 है। ए बी कितनी है? 15, और ये कितनी है? 20। तो मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट याद रखना है। तो यार 3, 4, 5 का ट्रिपलेट याद रखोगे आप, तो ये कितना है? 3 का 5 गुना, ये है 4 का 5 गुना, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का 5 गुना। इतनी सी बात तो याद है। तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी? 25। ये 3 का 5 गुना 15, ये 4 का 5 गुना 20, तो ये 5 का 5 गुना 25। और पूछी क्या गई आपसे? परिवृत्त की त्रिज्या, फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। तो सर्कम रेडियस कितना होता है? हाइपोटेनियस का आधा, कर्ण का आधा। तो कर्ण अगर 25 है तो इसका आधा कितना होगा मेरे भाई? 12.5। अरे कोई दिक्कत है? नहीं है। 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मैंने वो लिख दिया, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने ये प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन लिए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने उन्हीं को कलेक्ट किया ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। देखिए थियरी के साथ साथ क्वेश्चन भी मैं कराता चलूंगा, ताकि आपका थियरी और क्वेश्चन एक साथ जब आप करेंगे तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। और मैंने कहा है कि मैं ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो जिस स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो से एडवांस तक जाना है वो इस चैनल पे बने रहिए। मैंने कहा ये भी है आपसे
कि जो भी चैप्टर मैं इस चैनल पे आपको पढ़ा दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा। ग्रुप डी से लेके सीजीएल मेंस और कैट लेवल तक। आप सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं और ग्रुप डी से उठाऊंगा और कहां तक जाएंगे हम लोग, कैट लेवल और सीजीएल मेंस लेवल। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग नोट करिए और इसका आंसर बताइए। दिया है कि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, ओ इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओडी बीसी पर है और बीओडी क्या होगा, आपको बताना बीओडी क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, ओ क्या है यहां, सर्कमसेंटर, परिवृत्त। ओ क्या है, सर्कमसेंटर। अगर वो सर्कमसेंटर है तो सर्कमसेंटर कैसे बनता है, जहां तीन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कमसेंटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां तीन भुजा समकोण द्विभाजक इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को तो कहते हैं परिकेंद्र। अरे परिकेंद्र किसे कहते हैं, जहां तीन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, सर्कमसेंटर। और वहां से मैं फिर से सारी चीजें रिकॉल भी करते चलूंगा, और वहां से ये तीनों वर्टेक्सों की डिस्टेंस समान होती है और ये निश्चित दूरी को क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या। और इसे केंद्र मान के हम यहां से क्या खींच सकते हैं, परिवृत्त खींच सकते हैं। ये परिवृत्त का थ्योरम हो गया सारा चीजें। आपसे पूछा गया ट्रायंगल दिया गया ए बी और सी, आप और ये पॉइंट क्या दिया डी, तो आपसे ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल बीओडी पूछा गया। क्या पूछा गया है, एंगल बीओडी। आपको ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको ये बताते चलता हूं कि एक चीजों से मैं कई चीज साथ के साथ आपको बताते चलूंगा। अब एक चीज से मैंने ये भी बताया कि जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को हम सर्कमसेंटर कहते हैं। सर्कमसेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है, तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। सर्कमसेंटर से हम सेंटर मान के एक परिवृत्त खींच सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको रिकॉल कराते चलूंगा ताकि आपको साथ के साथ याद भी हो जाए। अगला क्या है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये ए है तो ये क्या होगा, 2a, और ये भी होगा और ये भी होगा। अरे यही तो सीखा ना आपने कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो बीओडी किसके बराबर होगा, एंगल ए के। बीओडी किसके बराबर होगा, तो एंगल ए के। अगर मान लीजिए आपसे पूछता बीओसी किसके बराबर होगा, तो आप कहते 2a के, क्योंकि केंद्र पे अगर ए बनेगा, सॉरी परिधि पर अगर ए बनेगा तो केंद्र पे कितना बनेगा, 2a। ये तो आप समझ रहे हैं ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का अगला सवाल है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए दिया है इन ट्रायंगल PQR O इज द सर्कमसेंटर। एक त्रिभुज PQR दिया गया है जिसमें O परिकेंद्र है, QOR 110 है, OPR 25 है, देन द वैल्यू ऑफ PRQ। चलिए इसको अगर आप देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बताएंगे। एक त्रिभुज PQR में O परिकेंद्र है, एक ट्रायंगल कैसा है, PQR है, और इसका O परिकेंद्र है। O इज द सर्कमसेंटर, O क्या है, परिकेंद्र है। QOR 110 है, QOR यानी QOR 110 ये दिया हुआ, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। OPR 25 है, OPR 25 है। आप बताइए ये कितना, ये 25 दिया है। OPR कितना दिया, 25। और क्या दिया है, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए एंगल PRQ, एंगल PRQ, ये आपसे पूछा गया है। देखिए मैं आपको रेड पेन यूज करता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझा पाऊं मैं। चलिए देखता हूं कौन बताएगा। आप बताइए, अगर ये परिकेंद्र है तो यहां से हम वृत्त खींच सकते हैं, इसका मतलब ये सर्कमसेंटर वाला थ्योरम लगेगा। अगर केंद्र पे 110 बना तो यहां कितना बनेगा, आधा 55। अरे यही तो होगा ना कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये 110 है तो ये 55 बनेगा। अरे ये 55 है, ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 होगा कि नहीं भाई। अगर ये 110 है तो टोटल 55 होगा,
और अगर ये 55 टोटल है जिसमें ये 25 है तो ये फिर कितना होगा 30 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है पी आर क्यू, पी आर और क्या पूछा गया है ये वाला एंगल क्यू। तो अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, ये पीओ और क्यूओ दोनों क्या रेडियस, और ये दोनों बराबर है, पीओ और क्यूओ बराबर है। और अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हैं तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये 30 तो ये भी 30, तो फिर ये कितना होगा 120 होगा कि नहीं। अरे एक ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ये 30 ये भी 30 तो ये 120, और अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होगा, तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। या मैं ये भी कह सकता हूं कि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होगा, अगर ये 120 होगा तो ये 60 होगा। कोई डाउट नहीं है, आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को दोबारा भी करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। तो आपका पी आर क्यू कितना आ गया 60 डिग्री, और यही आपका सही आंसर है। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी आपका मेंस में ही पूछा गया है। दिया वो इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, बीएसी 85 डिग्री, बीसीए 55, ओएसी का मान बताना है। ठीक, चलिए एक ट्रायंगल दिया आपको एबीसी, एक ऐसा ट्रायंगल दिया है मेरे भाई एबीसी, और इसमें क्या दिया है ओ परिकेंद्र है, ओ परिकेंद्र है, और क्या दिया है आपको बीएसी 85 दिया है, बीएसी ये 85 है इसका मतलब, और कुछ दिया है और दिया बीसीए 55 है, बीसीए 55 है इसका मतलब ये 55 है। और क्या पूछा गया इसमें, पूछा गया एंगल ओएसी बता दीजिए, ये वैल्यू आपसे पूछी गई। चलिए देखते हैं कौन इसका जवाब देता है सही। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करिए आप लोग और इस सवाल का आंसर दीजिए, ओ ए सी कितना होगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अगर एक ट्रायंगल आपको पता है कि एक त्रिभुज एबीसी है तो इसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 होगा। अगर ये 85 और 55 कितना हो गया तो 8 5 13 और ये कितना होगा 14, यानी कि 85 55, अरे 85 और 55 तो जोड़ पा रहे हैं ना, 85 55 कितना होगा 140 डिग्री, तो फिर ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 85 ये 55 तो फिर ये 40। इतनी सी बात में कोई डाउट कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, नहीं है। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया ओएसी का मान बता दीजिए, इसका मान पूछा गया ओएसी, यानी मान आपसे पूछा गया है इस वाले एंगल का। चलिए ध्यान दीजिए, अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 80 डिग्री होगा कि नहीं। अरे बोलिए, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होगा कि नहीं। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, ये कोण ये वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी परिवृत्त की त्रिज्या है और ये भी परिवृत्त की त्रिज्या, दोनों ही तो कैपिटल आर है। और अगर एक त्रिभुज की दोनों साइडें बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और अगर ये 80 है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 100 डिग्री, अगर ये 80 है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 100 डिग्री, इसका मतलब एक होगा 50 और एक होगा 50, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50। तो ओएसी कितना हो जाएगा, ओएसी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, आपका सही आंसर होगा। कोई डाउट तो नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता ओसीए तो भी आप 50 डिग्री बता देते, कोई डाउट नहीं है। देखिए यहां से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, और देखिए क्या क्या सवाल बन सकते थे। अगर ये 50 होगा, ये वाला एंगल 50 होगा, तो फिर ये वाला 35 होगा, ये वाला 35 होगा। अरे होगा कि नहीं, अगर ये वाला 35 है तो फिर ये 35 होगा, तो फिर अगर ये टोटल 40 है और ये 35 है तो फिर ये 5 होगा, तो ये 35 35 70, तो ये कितना हो जाएगा 110। अरे होगा कि नहीं, ये 35 ये 35 तो 70, तो ये 110, क्योंकि ये भी तो ट्राइंगल है AOB। देखिए फिर ध्यान दीजिए, अगर ये 5 है तो ये फिर कितना होता है, ये 5 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 50, तो निकाल ही लिया आपने,
तो ये 5 5 10 तो ये कितना हो जाएगा 170। तो आप कुछ भी बता सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर 50 है तो ये टोटल 85, तो ये कितना बचा 35, ये 35 तो ये भी 35, तो 35 35 70, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो ये अगर 70 तो ये 110 हो जाएगा। अब चूंकि ये टोटल 40 है, ये वाला पार्ट 35 है, तो ये वाला पार्ट 5 बचेगा, ये वाला पार्ट भी 5 होगा क्योंकि 55 था, 50 तो उधर चला गया, तो 5 5 10 ये हो जाएगा 170। तो आप कुछ भी बता सकते हैं इस ट्राइंगल का, चाहे इस ट्राइंगल का जो भी चीजें पूछे आप हर चीज बता सकते हैं। बात चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड O इज द सर्कमसेंटर, देन फाइंड AOC। एक ऐसा ट्रायंगल है, ABC कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, और जब तीनों साइडें इक्वल होंगी तो तीनों उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ABC क्या है, एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। O उसका परिकेंद्र है, O इज द सर्कमसेंटर है। तो AOC क्या पूछा गया, AOC यानी कि पूछा गया है एंगल AOC क्या होगा। आपको पता है कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसकी तीनों साइडें बराबर होंगी और तीनों एंगल कितने के होंगे, 60 60 के। तो आपको पता है कि ये वाला भी एंगल 60, ये वाला भी एंगल 60 और ये वाला एंगल 60। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला कितना होगा, 120 डिग्री। अरे होगा कि नहीं, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का कितना होगा, दोगुना होगा। तो AOC का मान क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। बात क्लियर है, अब बात समझ पाए। तो AOC का मान कितना हो जाएगा, 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, दिया है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, O इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। BAC दिया गया 50 डिग्री और पूछा गया आपसे OBC। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है ABC जिसमें O परिकेंद्र है, O सर्कमसेंटर है, परिकेंद्र है। आगे दिया गया BAC 50, BAC ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, 50 दिया गया है। और कुछ दिया गया है, और दिया गया है आपको, पूछा गया आपसे OBC बता दीजिए, OBC ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, देखिए दिया गया एक ट्रायंगल ABC है जिसमें O क्या है, परिकेंद्र है यानी कि सर्कमसेंटर है। BAC का मान 50 ऐसा गिवन है। आपसे पूछा गया एंगल OBC कितना होगा। आप हमें बताइए कौन सा एंगल पूछा गया, OBC ये वाला एंगल पूछा गया है। आपको पता है कि अगर परिधि पे बना कोण 50 तो ये कितना बनेगा, 100। अरे बनेगा कि नहीं, यहां से हम एक सर्कल तो खींच सकते हैं ना, ऐसे खींच सकते कि नहीं। तो ये क्या परिकेंद्र है, तो परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। इसका मतलब अगर ये 50 हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये दोनों ही एंगल बराबर होते हैं क्योंकि ये भी R है और ये भी R है। इस ट्रायंगल के लिए BOC ट्रायंगल के लिए, BOC ट्रायंगल के लिए ये कैसा ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, और इन दोनों का जोड़ कितना 80, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों साइडें बराबर है। तो OBC कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, और यही आपका सही उत्तर है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको फायदा मिला है तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।